Hello students, today I will explain the factors affecting the photosynthesis. स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या विच फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. स्टूडेंट, there are two factors which affect the rate of photosynthesis. First one is external factors, second one is internal factors. Student, those factors which enter in the plant from outside and they affect the rate of photosynthesis is known as the external factor. Those factors which are present inside the plant body and which affect the rate of photosynthesis are called the internal factor. अब वो कौन से एक्सटर्नल फैक्टर है, कौन से इंटरनल फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है. तो फर्स्ट है लाइट. लाइट स्टूडेंट इज द फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर. सेकेंड टेम्परेचर. थर्ड concentration of CO2. Fourth is availability of water, and fifth is nutrient supply. These are the main 5 external factors. External factor. Internal factor there are 3: age of leaf, chlorophyll, number of stomata. These are the some internal factors. So student, one by one we study about these factors, how these factors affect the rate of photosynthesis. Student, before the explanation of the factors, firstly we study about the Blackman's law of limiting factors. Student, in this law, this law was given by Blackman, and according to this law, at a given time only the factor that is most limiting will directly affect the process. Student, एक गिवन टाइम में अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लिमिटिंग है तो वो डायरेक्टली उस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा. जैसे दिस ग्राफ शो दिस लॉ. फर्स्टली वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट, this first curve so that when light intensity increases then rate of photosynthesis also increases, but after some time the rate of photosynthesis become constant when light intensity increases more and more. तो एक टाइम तक तो लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद ही कांस्टेंट हो गया. तो इससे यहाँ पर जो कंडीशन एक्सपेरिमेंट ए में जो अप्लाई हुई, जिसमें एटमॉस्फेरिक CO2 थी जो 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ये दोनों फैक्टर जो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 और 15 डिग्री सेल्सियस जो था टेम्परेचर था और कंसंट्रेशन 0.04%. तो इस दौरान ये देखा गया कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना हाई CO2 कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रखी और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो ये कर्व इससे ज़्यादा हाइट वाला था. लेकिन हाई CO2 कंसंट्रेशन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा तो देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा इंक्रीज हुई. मतलब लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी ये
देखा गया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फैक्टर है CO2 का, CO2 यहाँ पे मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से ही क्या हुआ यहाँ पर, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया। तो यही ब्लैकमैन्स लॉ यहाँ पे बता रहा है कि एट अ गिवन टाइम ओनली द फैक्टर दैट इज मोस्ट लिमिटिंग, जो फैक्टर बहुत ही लिमिटिंग है वो इस प्रोसेस को डायरेक्टली प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ब्लैकमैन्स लॉ। नाउ we discuss here next thing is here light is the first factor. Light is the first factor which affect the rate of photosynthesis. Student, I am asking one question कि which colored light is much favorable for the maximum rate of photosynthesis. So red and blue light is red and blue colored light is favorable for the maximum rate of photosynthesis. So next thing, ड्यूरेशन लाइट की लगभग 10 से 12 आवर्स रहनी चाहिए, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी अगर रहेगी लाइट की तो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहेगा, लेकिन टिल सेचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई रहेगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वालिटी, लाइट क्वालिटी। तो लाइट की अगर वेवलेंथ 600 से लेकर 700 नैनोमीटर तक रहती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा। स्टूडेंट, सेकेंड फैक्टर इज हियर टेम्परेचर। स्टूडेंट, C3 प्लांट और C4 प्लांट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो दोनों के लिए वेरी करेगा। C3 प्लांट के लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर C3 प्लांट है तो उसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब वो बहुत ही अच्छे उसके अंदर फूड का फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट C4 प्लांट। फॉर C4 प्लांट द ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी 35 डिग्री सेल्सियस। C4 प्लांट अगर है तो उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो C4 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे भी एंजाइम जो होते हैं उनकी एक्टिविटी बिल्कुल स्लो हो जाती है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये मिनिमम हो जाएगा। तो ना तो हाई टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए और ना ही लो टेम्परेचर, बस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम रहता है। स्टूडेंट, आफ्टर second factor we come on the point number third. This is concentration of CO2. If concentration of CO2 in the atmosphere is about 0.05%, then rate of photosynthesis is maximum in C3 plant. अगर किसी प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लगभग 0.05% है तब उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, वो भी C3 प्लांट में। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि अगर C4 प्लांट है तो कितना कंसंट्रेशन रहना चाहिए। तो
अगर C4 प्लांट है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 0.03% तक रहना चाहिए, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा. सो स्टूडेंट, दिस इज द graph which is plotted between the CO2 concentration and rate of CO2 uptake. तो C3 प्लांट में यहाँ पे दिखाया गया है कि 0.0367 कंसंट्रेशन है. तो यहाँ पर ये C4 प्लांट का शो किया गया और दिस इज C3 प्लांट. तो C3 प्लांट पे मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो 0.05% कंसंट्रेशन CO2 की है तब होता है. तो दिस ग्राफ शो द what concentration is required for the maximum photosynthesis in C3 and C4 plant. Now student, fourth factor is here availability of water. पानी की उपलब्धता, मतलब कि क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यस या नो. So student, as you know that water is a raw material for the photosynthesis, because without water photosynthesis cannot takes place. So in summer when temperature is high, then more amount of water is required for photosynthesis. So student, ऐसा क्यों है कि समर में ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है प्लांट्स के लिए? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से प्लांट का जो अंदर का वाटर है वो बहुत ज़्यादा वेपर के फॉर्म में वो लूज़ कर देता है, जिससे वाटर की जो है उसके अंदर हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. जब मोर वाटर होगा लॉन्ग टाइम तक, अगर किसी प्लांट में ज़्यादा पानी अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर फिल रहेगा तो रूट में एनाएरोबिक रिस्पिरेशन हो जाता है, जिससे प्लांट्स की अल्कोहल बनने से डेथ हो जाती है. क्योंकि एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होता है, जिसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है रूट्स में, जिससे रूट्स जो हैं अल्कोहल की वजह से उसकी सेल्स डेड हो जाती हैं और प्लांट इस तरीके से पूरा डेड हो जाता है. तो ज़्यादा पानी लंबे समय तक अगर किसी प्लांट में रहेगा, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं स्पेशली उनमें, तो उनकी डेथ हो सकती है. नेक्स्ट है लेस वाटर. अगर पानी लेस, मतलब वाटर का अमाउंट अगर लेस होगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम रहेगा, उसकी रेट डिक्रीज़ हो जाएगी. क्योंकि अगर वाटर कम होगा तो स्टोमेटा हमेशा क्लोज रहेंगे और गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्लोज डाउन. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड availability of water is also is the factor which affect the rate of photosynthesis. तो वाटर की क्वांटिटी जो है ना तो ज़्यादा रहनी चाहिए और ना ही कम रहना चाहिए. तो अगर कम रहेगा तब भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रेट स्लो रहेगी, अगर ज़्यादा रहेगा तब भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ज़्यादा रहने से भी फोटोसिंथेसिस की रेट जो है अफेक्टेड हो जाती है. तो स्टूडेंट, नेक्स्ट फिफ्थ फैक्टर हेयर न्यूट्रिएंट सप्लाई. स्टूडेंट, एज यू नो दैट प्लांट रिक्वायर द 16 न्यूट्रिएंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ. सो व्हेन प्लांट grow, then more nitrogen is required, because nitrogen help to form the chlorophyll, because nitrogen is the main element of chlorophyll. So if nitrogen is present in more amount in the plant, then chlorophyll is also formed, and some enzyme is also formed, because chlorophyll and enzyme both required nitrogen. So
if nitrogen is present in plant in sufficient amount, then more chlorophyll and enzymes are formed, then rate of photosynthesis also boom up increases. So in this way you can say that nutrient directly proportional to the rate of photosynthesis. Now student, we discuss here internal factors. First factor here, age of leaf. Student, if leaf is mature and fully grown, अगर किसी प्लांट की लीफ पूरी तरीके से मैच्योर होगी और फुली ग्रोन होगी तो उसमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की रेट रहेगी. ना नेक्स्ट है, इफ लीफ इज ओल्ड and yellowish in color, then the rate of photosynthesis in this leaf will be minimum, because this leaf has no much chlorophyll and it contains large amount of waste materials. So the rate of photosynthesis in this leaf becomes slow. Next is chlorophyll content. So as you know that if chlorophyll present in the leaf is in more amount than 100%, it trap the sunlight in large amount, then rate of photosynthesis also increases. Next student है stomata, number of stomata. Student, as you know that the tiny openings present on the surface of leaf are called the stomata, and stomata have to exchange the gases. So if stomata is present in large amount, then rate of photosynthesis also increases. तो स्टोमेटा ज़्यादा से ज़्यादा जितने होंगे गैसेस का एक्सचेंज उतना ही ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा. So these are the factors which can affect the photosynthesis. Now we discuss here next topic, significance of photosynthesis. Student, photosynthesis के बहुत से significance हैं. जैसे पहला significance ये है कि photosynthesis एक unique process है, because it produces two products. First is glucose. This is our food and it is a energy giving substance. Next is oxygen. Oxygen is a life supporting gas, because without oxygen we cannot survive. So oxygen and food both are formed with the help of the photosynthesis. It is a unique process. Now next is oxygen help to in respiration and formation of ozone layer. जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनती है, एक तो ये रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, दूसरा है इससे ओजोन बनती है. ओजोन लेयर ऑलवेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो अगर हम देखें तो विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई होप सो you have understood all the topics.